नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। नागपुर में सोमवार 17 मार्च को हुई हिंसा ने शहर को एक बड़े संकट में डाल दिया, जिसके कारण यहां के प्रशासन को कर्फ्यू लगाना पड़ गया। इस हिंसा में अब तक 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें 34 पुलिसकर्मी और 5 अन्य नागरिक घायल भी हुए हैं। घायलों में 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद हालात को संभालने के लिए प्रशासन ने कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया और अब जब इतनी बड़ी हिंसा हुई है तो इस पर राजनीतिक रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। इस पूरे मामले पर स्थानीय लोग और नेता अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। नागपुर में क्या हुआ, क्यों हुआ, ये सब आपको हम इस वीडियो में डिटेल से बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिंसा की शुरुआत कैसे हुई। दरअसल हिंसा की शुरुआत एक अफवाह से हुई, जिसने नागपुर के कई इलाकों में अफवाह तनाव को जन्म दे दिया। अफवाह के मुताबिक औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था और इस दौरान धर्म ग्रंथ जलाए जाने की घटना हुई थी। इस अफवाह फैलने के बाद उग्र भीड़ ने पथराव और आगजनी की घटनाओं को अंजाम दिया। हिंसा के कारण कई घरों, दुकानों, वाहनों, यहां तक कि एक क्लिनिक में भी तोड़फोड़ की गई। अधिकारियों के मुताबिक औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शन में फैलने वाली अफवाह ने इलाके में हिंसा भड़काई। इस घटना के बाद प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की है। इसके साथ ही पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी। घटना के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने नागपुर के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया। यह कर्फ्यू विशेष रूप से कोतवाली गणेशपेट, तहसील लकड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र के इलाकों में लगाई गई। इन क्षेत्रों में पुलिस ने वाहनों की आवाजाही पर नियंत्रण रखना शुरू किया और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया। यह कदम हिंसा को और बढ़ने से रोकने के लिए उठाया गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7:30 बजे जब यह हिंसा शुरू हुई, तब चिटनिस पार्क इलाके में अफवाह के कारण कई नागरिक उग्र हो गए। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया और 6 नागरिकों और 3 पुलिसकर्मियों को चोटें भी आई। रात में भी हिंसा की घटनाएं लगातार जारी रहीं, खासकर हंसपुरी इलाके में, जहां भीड़ ने वाहनों को आग के हवाले कर दिया और तोड़फोड़ की। पुलिस की जांच और तलाशी अभियान के दौरान 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल को भी तैनात किया गया। चश्मदीदों के मुताबिक हिंसा के दौरान कई लोगों ने अपनी आप बीती सुनाई, जिसमें बताया गया कि किस तरह भीड़ ने उनके घरों पर हमला किया और वाहनों में तोड़फोड़ की। महल इलाके के एक निवासी ने बताया कि शाम के समय एक बेकाबू भीड़ उनके इलाके में आई और उन्होंने घरों पर पत्थर फेंके, वाहनों को आग लगा दी और खिड़कियां तोड़ दी। इस हिंसा में कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा और उनकी संपत्ति को भी जला दिया गया। इसी तरह हंसपुरी इलाके के एक निवासी ने बताया कि उनके घर के बाहर खड़ी 4 दोपहिया वाहनों को भी जला दिया गया। उन्होंने कहा कि रात करीब 10:30 बजे के आसपास भीड़ ने हमला किया और पथराव किया। गुप्ता के मुताबिक पुलिस 1 घंटे के बाद मौके पर पहुंची, जबकि स्थानीय लोगों ने खुद जलते वाहनों को पानी से बुझाया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। इस हिंसा में कई अन्य घरों और दुकानों को भी नुकसान हुआ। एक चाय की दुकान और क्लिनिक में भी तोड़फोड़ की गई। ये वाकया हो गया अभी समझ जाओ 9:30 बजे का। नहीं, उस समय की घटना का समय क्या था? 8:30 बजे का। 8:30 बजे का एकदम ऐसा 500-1000 लोग ऐसे दौड़ के पत्थरबाजी की है और घर पे पत्थर मारे और हमारी कार जला दी है। आपकी कौन सी कार? टाटा टियागो को। कितना मॉप था वो? यानी मॉप था कम से कम 1000 लोगों का। और किस तरीके से इस एरिया में उन्होंने नुकसान पहुंचाया? यानी कम से कम 25 से 30 गाड़ी उन्होंने तोड़फोड़ कर दी है, कांच फोड़ दिए गाड़ियों के। नागपुर में हुई हिंसा पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इस घटना पर अपनी चिंता व्यक्त की और कहा कि कब्र को नुकसान पहुंचाना राज्य में शांति और सद्भाव को बिगाड़ सकता है। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह हिंसा फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। मायावती ने इस मुद्दे पर संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता को भी रेखांकित किया और कहा कि इस प्रकार की घटनाओं से राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। इधर शिवसेना की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर हमला किया। चतुर्वेदी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में सरकार की नीति राज्य को निवेश के लिए अनाकर्षक बनाने की दिशा में काम कर रही है, जिससे पड़ोसी राज्य गुजरात को फायदा हो सकता है। उनका कहना था कि इस प्रकार की हिंसक घटनाएं राज्य की छवि को प्रभावित करती हैं और इससे समाज में और अधिक विभाजन हो सकता है। इधर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस हिंसा के मद्देनजर शांति बनाए रखने की अपील भी की है। मुख्यमंत्री ने सभी समुदाय से शांति और सद्भाव बनाए रखने का आग्रह किया और अधिकारियों से स्थिति की समीक्षा करने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने इस मामले में पुलिस को पूरी सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया और यह भी कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर के महल इलाके में जिस प्रकार से तनाव की स्थिति निर्माण हुई, ये बहुत ही निंदनीय है। जिस प्रकार से कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की है, पुलिस पर भी पत्थर फेंके हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। मैंने
पुलिस कमिश्नर को ये कहा है कि कानून व्यवस्था बनाने के लिए जो भी कड़े से कड़े कदम उठाने की आवश्यकता हो वो उठाए जाए और शांति को बनाया जाए। अगर कोई दंगा करता है, कोई पुलिस पर पत्थर फेंकता है, कोई समाज में तनाव निर्माण करता है, तो ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मैं सभी को अपील करता हूं कि नागपुर एक बहुत ही शांति प्रिय इस प्रकार की नगरी है, यहाँ की शांति भंग न हो इस प्रकार से सभी लोगों ने व्यवहार और बर्ताव करना चाहिए। और कोई भी अगर इस प्रकार से तनाव निर्माण करने का प्रयास करेगा तो उसके ऊपर बहुत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी शांति की अपील करते हुए कहा कि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती, हमें इसे मिलकर रोकने की आवश्यकता है। गडकरी ने नागपुर की जनता से यह भी कहा कि वे कानून का पालन करें और असामाजिक तत्वों का समर्थन न करें। प्रशासन ने यह भी कहा कि हिंसा फैलाने वाले तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि नागपुर में 17 मार्च को भड़की हिंसा ने न केवल शहर में तनाव का माहौल पैदा किया, बल्कि समाज में विभाजन की स्थिति को भी बढ़ावा दिया। प्रशासन ने कर्फ्यू और पुलिस की तैनाती के जरिए स्थिति को नियंत्रण में लाने का प्रयास किया, लेकिन हिंसा के बाद स्थानीय लोगों के बीच डर और असंतोष की भावना फैल गई। राजनीतिक नेताओं और जनता से मिली प्रतिक्रिया ने यह स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं के कारण राज्य की शांति और सद्भाव से खतरा हो सकता है। अभी सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वे इस पर कड़ी कार्रवाई करके इस प्रकार की हिंसा को पूरी तरह से रोकें और समाज में शांति और एकता बनाए रखने की अपील करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।